हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंगलम क्लासेस। और इस वीडियो का टॉपिक है, आज का वीडियो का टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ये यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से बनाया था, लिखा था। और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, जो काफी इतिहास पर प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका थी इनकी। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर काफी ध्यान से देखेंगे कि इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो सही ऑप्शन है 3 कालों में। कौन कौन से काल थे? ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल, दूसरा आदैतिहासिक काल, और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इतिहासकार को आपने देखा कि इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में इसका विवरण दे दूं कि प्राग ऐतिहासिक काल वो काल कहलाते हैं जिसमें लिखित विवरण, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल वो काल कहलाते हैं जिसमें लिखित विवरण तो उपलब्ध हैं परंतु पढ़े नहीं जा सके हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल लिखित विवरण उपलब्ध हैं परंतु पढ़े नहीं जा सके। तो ये राइट, परंतु पढ़े नहीं जा सके याद रखिएगा। आदि ऐतिहासिक काल है, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध रहेगा परंतु पढ़े नहीं जा सके। और ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित विवरण भी उपलब्ध है और पढ़े भी जा सकते हैं। लिखित विवरण भी उपलब्ध है और पढ़े भी जा सकते हैं, तो ध्यान रखिए, पढ़े भी जा सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद, ये उसके आगे का जितना भी इतिहास है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो चलिए, सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुरातत्व का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है अलेक्जेंडर कर्निघन को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व विभाग का 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया था और उसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया था। और मैं आपको बता दूं, काफी बार प्रश्न पूछा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में है। तो सही आंसर सी, अलेक्जेंडर कर्निघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया कि इतिहास को भी 3 कालों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब जो प्रश्न है कि वो प्राग ऐतिहासिक काल को पूछा जा रहा है कि सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से भाग हैं? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 पाषाण काल, ये 3 काल में किसे प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज जिसे कहा गया, पैलियोलिथिक एज। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, याद रखिए, लिथिक एज। और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। तो इसी के बारे में आज का पूरा वीडियो है।
तो चलिए नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और बात करते हैं कि भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो सही आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने ये सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल के औजारों का खोज किया था। और कब किया था ये मैं आपको बता दूं, 1863 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और इन्होंने कब खोज किया था, कहां? 1863 और कहां? पल्लवरम। ये कहां है? मद्रास के निकट। तो याद रखिए, तो सही ऑप्शन है कि पूरा पाषाण काल के औजारों का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 कि किस काल में आग का आविष्कार किया गया। किस काल में आग का आविष्कार किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। पत्थरों को जब मनुष्यों ने रगड़ा तो उससे जो आग निकला, उसी से ये आविष्कार हुआ। काफी बड़ा आविष्कार था। तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। तो बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 7 मानव द्वारा उगाए जाने वाला पहला अनाज। मानव द्वारा उगाए जाने वाला पहला अनाज निम्नलिखित में से कौन है? या प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कौन सा अनाज मनुष्यों ने उगाया था। तो क्वेश्चन हो सकता है कि प्रश्न को थोड़ा सा आपको घुमा के पूछे, परंतु आंसर आपका यही होगा कि सर्वप्रथम अनाज जौ था। कौन था? जौ। तो मानव द्वारा उगाया जाने वाला पहला अनाज कौन है? जौ। और यह प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कौन सा अनाज उगाया गया था, तो आंसर जौ। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अनाज की खेती सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी। अनाज की खेती सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में अनाज की खेती प्रारंभ हुई थी। किस काल में? नवपाषाण काल में, अर्थात नियोलिथिक एज में शुरुआत हुई थी। किसकी? खेती की सर्वप्रथम शुरुआत नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 9 माइक्रोलिथ किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या सिंधु घाटी सभ्यता। तो किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ अर्थात माइक्रो अर्थात छोटे होते हैं, और तो जो काल में छोटे पाषाण के औजार बनाए गए उसे माइक्रोलिथ कहते हैं। तो माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ, और इस समय जो औजार बनते थे वो पॉलिश, चमकदार एवं नुकीले औजार होते थे। तो माइक्रोलिथ इसी कारण से बोला गया है। और इसका 1 से 8 सेंटीमीटर तक ही ये लंबा रहता था, इससे अधिक इसकी लंबाई नहीं थी। तो 1 से 8 सेंटीमीटर काफी छोटा औजार माइक्रोलिथ एज में बनाया गया है। तो माइक्रोलिथ एज किसे कहा गया? मध्य पाषाण काल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन कि मनुष्यों द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था। मनुष्यों द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? तो जो सबसे वफादार जानवर हैं, जो आज भी लोगों के घर में पाए जाते हैं, पालतू हैं, वही जानवर उस काल में भी सर्वप्रथम पाला गया पहला जानवर था। तो आप सही सोच रहे हैं, बी कुत्ता मनुष्यों द्वारा पाला गया पहला जानवर था। कौन? कुत्ता, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा बीपीएससी हो चाहे एसएससी हो, किसी भी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? तो सही आंसर है दमदमा। कहां से? दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय से 4 मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 3 मानव कंकाल के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य
बागोर एवं आजमगढ़, बागोर एवं आजमगढ़, बागोर राजस्थान में और आजमगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो यहां से पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य पशुओं को मतलब पालतू अर्थात पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य भी आप बोल सकते हैं इसे, कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर एवं आजमगढ़ में है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? मदाहा से। कहां से? मदाहा से निर्मित, हड्डी से निर्मित आभूषण कहां से प्राप्त हुआ? मदाहा से। याद रखिए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली की खुदाई किसने की थी? नवदा टोली की खुदाई किसने की थी? तो एच.डी. संकालिया ने नवदा टोली की खुदाई की थी। नवदा टोली की खुदाई किसने की? एच.डी. संकालिया ने। याद रखिए 1861 में नवदा टोली की खुदाई हुई थी एच.डी. संकालिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसे चल्कोलिथ काल भी या चल्कोलिथिक एज कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को चल्कोलिथिक एज कहते हैं। और सर्वप्रथम मनुष्यों द्वारा, अगर ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम मनुष्यों द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया है? तो तांबे का उपयोग किया गया है। ताम्रपाषाण काल में तांबे का उपयोग किया गया है सर्वप्रथम मनुष्यों द्वारा। प्रश्न रहेगा कि सर्वप्रथम कौन सा धातु मानव द्वारा उपयोग में लाया गया? तो इसका सही आंसर है तांबा। और इस प्रश्न का है कि चल्कोलिथिक एज किसे कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल को। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा, जो हमारा टॉपिक है, वो ताम्रपाषाण काल पर रहेगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो उपरोक्त सभी नर्मदा नदी घाटी में, सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी। इसके बारे में बता दें, नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश, सोहन नदी घाटी ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध नदी के सहायक में नदी है। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान के सिंध नदी की सहायक नदी है सोहन नदी घाटी। और बेलन घाटी ये उत्तर प्रदेश की नदी है, बेलन नदी घाटी। तो आंसर है उपरोक्त सही। पूरा पाषाण काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो उपरोक्त सभी से प्राप्त हुए। नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी, ये तीनों से हमें अब पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफा बहुत ही मशहूर है, ठीक है। भीमबेटका नाम पड़ने के पीछे भी इसका कुछ एक मान्यता है। जैसे भीम 5 पांडव थे, तो भीम का बैठक जो सबसे शक्तिशाली था वो भीम था, उसका बैठक था यहाँ पर, इसी से भीमबेटका इसका नाम पड़ा है। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है। सेना जिला में स्थित है, याद रखिए। तो भीमबेटका, और आगे आने वाले प्रश्न में भीमबेटका के बारे में मैं एक और आपको बात बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस काल का संबंध फलक संस्कृति से है? किस काल का संबंध फलक संस्कृति से है? तो पूरा पाषाण काल का संबंध फलक संस्कृति से है, क्योंकि इस समय जो औजार बनते थे वो फलकों और सल्कों से निर्मित औजार बनाए जाते थे। इसी कारण से इसे मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्रमाण किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि मेहरगढ़ में कुछ हड़प्पा कालीन सभ्यता से पूर्व कुछ ईंटों से बने आयताकार मकान देखे गए थे। इसी कारण से प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं मानव के स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जहोम से। कहां से? बुर्जहोम ये कहां है? कश्मीर में श्रीनगर से 6 मील दूर ये बुर्जहोम है। यहां क्या प्राप्त हुआ है? कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है सावधान में। तो बुर्जहोम इज द राइट आंसर। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जो कि
मानव जाति के विकास में क्रांति का द्योतक है, विकास में क्रांति लाई कब? नवपाषाण काल में, जब पहिए का आविष्कार हुआ है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कि राग का टीला इनमें से किस नवपाषाण काल से संबंधित है? तो राग का टीला इनमें से किस नवपाषाण काल से संबंधित है? तो आपको मैं थोड़ा सा एक क्लू दे दूं कि राग का टीला तो राग है, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा राग का कलर ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। और इसमें ऑप्शन में संगन कल्लू में काला, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और संगन कल्लू कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित है संगन कल्लू। तो राग का टीला कहाँ, किस नवपाषाण काल से संबंधित है? संगन कल्लू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में सबसे पहले चावल या धान का प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिवा। कहां से? कोल्डिवा से चावल या धान का प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कोल्डिवा। और चिरांद कहां है? चिरांद ये बिहार में स्थित है। तो बिहार वाले स्टूडेंट याद रखेंगे, बिहार के सारण जिला में भी ये नवपाषाण काल के एक स्थल है चिरांद। परंतु जो चावल का साक्ष्य या धान का साक्ष्य सर्वप्रथम कोल्डिवा से प्राप्त हुए हैं। कोल्डिवा इलाहाबाद के निकट कोल्डिवा है, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश। कहां? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इलाहाबाद के निकट कोल्डिवा। तो यहां चावल का प्रमाण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं तो कहूंगा इस सारे क्वेश्चन को आप नोट्स बना लें या वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, जिससे आपको ध्यान आएगा कि कौन कौन से प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं वो सारे डिटेल हैं। तो कोल्डिवा कहां? इलाहाबाद के निकट, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में सर्वप्रथम मानव के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी, शिवालिक पहाड़ी या बेलन घाटी? तो सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से मानव के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी कहां? मध्य प्रदेश से सर्वप्रथम मानव के प्रमाण नर्मदा घाटी से मिले हैं। अगर आपको वीडियो से सीख रहे होंगे तो चैनल को एक छोटा सा योगदान जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि गर्ता आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? गर्ता आवास के साक्ष्य बुर्जहोम। अभी मैंने बताया कि कश्मीर, जहां से आदिमानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल का समाधान मिला था, वहीं से आपको गर्ता आवास क्या है? गर्ता आवास जो गड्ढे के भीतर बने आवास है, गड्ढे के भीतर बने झोपड़ियां, जिसे आप कह सकते हैं झोपड़ी, ये गर्ता आवास कहलाती है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। कहां से? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? याद रखेंगे, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। और आधुनिक मानव के निकट पड़ोसी जो थे या पूर्वज जो थे, उन्हें कॉमगैनन कहते हैं। कोमोगैनन जिसे कहा गया आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस के जो पूर्वज थे, निकट पूर्वज जो थे, वो कोमोगैनन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका किस पर आधारित थी? तो पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका शिकार पर आधारित थी। उस समय सिर्फ क्या थे? उस समय कुल्हाड़ी थे, विदारक थे, खुरचनी थे, ये सब चीजों से मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था। तो जो जीविका थी वो शिकार पे ही आधारित थी। पुरापाषाण, पाषाण का अर्थ है पत्थर, तो पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम उपकरण कौन सा है? तो कुल्हाड़ी प्रथम उपकरण, मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम उपकरण कुल्हाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 मानव द्वारा तीर कमान का आविष्कार काफी आप लोगों ने देखा होगा कि तीर कमान, तो ये आविष्कार कब किया गया? ये आविष्कार मध्यपाषाण काल में किया गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 30 प्रश्नों का ये अति महत्वपूर्ण सेट था, तो इसको ध्यान से देखिए, बनाइए, याद रखिए, नोट्स बना लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद पड़ा होगा
तो आप एक सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मंगलम चैनल। तो आप लोगों के लिए एक व्यवस्थित और सूचीबद्ध तरीके से आपको टॉपिक देगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ताम्रपाषाण काल में। थैंक्स, और अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।